मेरे साथ ये हुआ कि मुझे कुछ नहीं मिला। मैंने जब इनसे ज्यादा कोशिश करी, गई आई तो मुझसे रिश्वत मांगी कि इतना पैसा आप हमें देंगी तो हम आपके कागज आगे बढ़ाएंगे। किसने मांगा था रिश्वत? यहाँ ऑफिस के लोगों ने, जो डिपार्टमेंट जो है गवर्नमेंट का। अच्छा। ये मांगे। मैंने कहा मेरे पास पैसे कहाँ, मैं कहाँ से दूंगी? हेडमास्टर की बीवी, और जिसका पेंशन तक ही आप लोगों ने नहीं करी, कहीं से कोई आमद का जरिया नहीं। छोटे छोटे बच्चे, मेरे लिए इनका ही पालना बहुत मुश्किल है। कितने बच्चे हैं आपके? मेरे 2 बेटी हैं और 3 बेटे हैं। इस टाइम ऐसी जिस तरीके से जो मैंने बच्चे पाले हैं मैं जानती हूँ, और जो इनको तालीमें मिलना चाहिए थी वो इनको तालीमें नहीं मिली। जब पेंशन मेरी नहीं हुई, पर बीमा नहीं मिला, मुस्तकबिल इन बच्चों के बर्बाद हो गए। 32 साल से मैं सोच रही हूँ टेंशन के मारे। इतनी मुझे टेंशन मिली है कि 32 साल होगा मैंने कोई जगह ऐसी नहीं छोड़ी, डॉक्टरों को दिखाए हुए जहाँ पर मुझे नींद को कोई सुकून मिलता। मैंने हुडी फैमिली में भी चेकअप कराया, मैंने भाटिया हॉस्पिटल बम्बई में चेकअप कराया। इस कदर मुझे टेंशन मिली है इस नादारी की वजह से कि मैं आपको बता नहीं सकती। पैर इतने पत्थर जाम हो गए। अब मैं इलाज अपना नहीं करा सकती, कोई चेकअप आगे को मैं नहीं करा सकती। दिमाग मेरा ऐसा जैसे खोलता है। पूरी रात होती है, पूरा आंगन होता है, नंगे पैर होती हूँ, मैं खुद होती हूँ। अब मैं मौत मांग रही हूँ, एक जिंदा लाश बनी हुई हूँ। तो मैंने ये कहा कि रिश्वत को तो इनसे कहा ठीक है मैं दूंगी। रिश्वत इनको दिलवाई मैंने, और मैंने बिजनेस वाला से कहा कि मेरा रिकॉर्ड किसी सूरत से आप इनसे निकाल लें। कितने टाइम की बात है? सन 2000 की। मैंने कहा किसी सूरत से आप मेरा भी ये रिकॉर्ड निकाल लें। ये लोग मेरा रिकॉर्ड नहीं दे रहे, और कोर्ट जो है वो रिकॉर्ड मांग रही है। कोर्ट की इन्होंने गुमराही कर दिया कि हमारे पास कोई रिकॉर्ड नहीं है। तो उसमें 2 तरह के उनको रिकॉर्ड मिले, एक फर्जी और एक असली। फर्जी में तो ये दिखाया कि इनका हम सब कुछ दे चुके हैं, बीमा ग्रेजुएटी जो कुछ भी था सब दे दिया। असली को ये गायब करे हुए थे, तो उन्होंने असली रिकॉर्ड ले जाके बरेली कोर्ट में मेरा ले जाके जमा कर दिया। उनके जरिए मैंने ये निकलवाया रिकॉर्ड। इनके मामले में ये हुआ कि जितना इनका मतलब मेरे फादर का जो सर्विस रिकॉर्ड था वो डिपार्टमेंट ने जो था डिपार्टमेंट से हटा कर रख दिया, और इलाहाबाद हाई कोर्ट में एफिडेविट फाइल कर दिया कि इनका नूर साबा की हस्बैंड की सर्विस से रिलेटेड हमारे यहाँ कोई सर्विस रिकॉर्ड अवेलेबल नहीं है, इसलिए हम हाई कोर्ट को कोई जवाब नहीं दे सकते। और सन 2000 में विजिलेंस ने ट्रैपिंग करके सारा रिकॉर्ड बरामद कर लिया। जब वो एंटी करप्शन कोर्ट बरेली में प्रिजर्व करा रिकॉर्ड रखा है, जब हम सुप्रीम कोर्ट चढ़े हैं तो हमने वहां से उसकी कॉपियां निकलवाई सर्टिफाइड। तो उसमें 2 तरीके का उनका सर्विस रिकॉर्ड निकला। एक तो उनका अपना सर्विस बुक, अपॉइंटमेंट लेटर और जितने भी सेवा पत्र वाली थी। दूसरा एक फर्जी रिकॉर्ड निकला, उसमें जो था वो इनके हस्बैंड को जो है एक प्राइवेट स्कूल का हेडमास्टर दिखाया गया जो कि मैनेजमेंट रन करता है, और सारे फर्जी भुगतान इनके नाम से उसमें पे दिखा दिए। ये सारा रिकॉर्ड जो था ये सुप्रीम कोर्ट में इन्होंने अपने केस में सन 2007 में ये सुप्रीम कोर्ट गई। वहां जो हुआ वो इनसे पूछ लीजिए। नहीं, मेरे फादर को मिला जी। मेरे फादर को 1959 में वो सरकारी नौकरी में आए, और उनको 9 सितंबर 1961 को महामहिम राष्ट्रपति से उत्कृष्ट सेवा पदक मिला। उसके बाद उनको दक्षता पुरस्कार मिला, प्रशंसा पुरस्कार मिला, और 5 प्रशस्ति पत्र महामहिम राष्ट्रपति से और महामहिम राज्यपाल उत्तर प्रदेश से मिले, जिसमें उनको मरणोपरांत पद्मश्री हुआ, जिसको लेने से इन्होंने इनकार कर दिया। प्रधानमंत्री कार्यालय की रिसीविंग है जो इन्होंने इनकार करा है, और मेरी मां नूर साबा ने, और इसी आधार पर करा है। अटल बिहारी वाजपेयी साहब से कहा कि आप मुझे ये पुरस्कार तो मेरे मरहूम शौहर को देना, मेरे मरहूम शौहर का हक तो मुझे दिलवा दीजिए, ये मुझे रोटी थोड़ी देंगे पुरस्कार। मेरे फादर की देना। इसमें जो भी 8 डिग्री पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज है, और इसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, इंग्लिश, इकोनॉमिक्स, हिंदी, उर्दू, पर्शियन की ये फैकल्टियां सन 1968 और 69 में मेरे फादर ने खुलवाई थी, जिस वक्त उनके गुरु डॉक्टर जाकिर हुसैन राष्ट्रपति बने थे। उनसे उन्होंने प्रार्थना करके ये सारी फैकल्टीज यहाँ खुलवाई थी।